नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत दीपकम भाग 3 के दूसरे पाठ अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका का हिंदी अनुवाद लेकर। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। इसमें 4 शब्द हैं, इनको हम इस तरह से लिखते हैं: अल्पानाम वस्तुनाम अपि संहति कार्य साधिका। मैंने अल्पानाम के साथ ये वस्तु नाम लिखा है क्योंकि ये विशेषण विशेष्य हैं। अल्पानाम यानी छोटी छोटी और वस्तु नाम यानी वस्तुओं का या चीजों का। छोटी छोटी वस्तुओं की अपि अर्थात भी, संहति यानी एकता, और कार्य साधिका यानी कार्य सिद्धि करती है, कार्य सिद्ध करने में, सफल करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार इस पाठ का अर्थ हुआ, छोटी छोटी वस्तुओं या चीजों या जीवों की एकता कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होती है। देखने में पाठ का नाम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक सूक्ति है, एक श्लोक की पंक्ति है। संक्षेप में कहें तो इसका अर्थ होगा, छोटी छोटी चीजों की एकता से भी सफलता मिलती है। यह है पाठ का अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम पाठ की ओर। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन मित्राणि कुछ मित्र विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों के समय पुण्य क्षेत्र दर्शनाय अर्थात पवित्र तीर्थ स्थलों को देखने के लिए देवभूमिम उत्तराखंडम देवभूमि उत्तराखंड अगच्छन् यानी गए। अर्थात कुछ मित्र विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों के समय तीर्थ दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम उस समय वर्षारंभ कालः आसीत। उस समय वर्षारंभ कालः यानी वर्षा ऋतु का समय था। सर्वेपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। सर्वेपि सभी, गौरीकुंड नामकम स्थानम अर्थात गौरीकुंड नामक एक जगह है, वहां पर वो प्राप्तवन्तः उसे प्राप्त किया या उस स्थान पर पहुंचे। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन। जब वे श्री केदार क्षेत्र की ओर यानी केदारनाथ की ओर जा रहे थे, तदा तब लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वेगेन वृष्टि आरब्धा अर्थात तेज वर्षा शुरू हो गई। जब वे केदार की ओर जा रहे थे तो वहां पहुंचने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। सहसा मानी अचानक, सर्वत्र मानी चारों ओर, अंधकारः प्रसृतः अर्थात अंधकार फैल गया, चारों ओर बहुत अंधेरा हो गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः। नद्याः नदी के, तीव्र जल वेगेन पानी के तेज बहाव के कारण, सेतु यानी पुल, भग्नः टूट गया। जिस रास्ते पर वे जा रहे थे आगे एक पुल था, वो टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम। पर्वत स्खलनम जिसे हम लैंड स्लाइड कहते हैं, पहाड़ों पर भूमि का खिसकना, वो वहां पर शुरू हो गया। सर्वेपि उच्च स्वरेण अक्रंदन। सभी उच्च स्वर में जोर जोर से रोते हुए ईश्वरम प्रार्थयन्त च और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवान रक्ष असमान रक्ष। हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हुआ क्या, तेज बारिश शुरू हो गई, उन्हें वहां पर चढ़ाई करनी है और आगे पुल टूट गया है। तो सभी इस नजारे को देख करके डर गए और डर करके तेज तेज आवाज में रोते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा सभी का अधैर्य देखकर यानी बेचैनी देखकर यानी परेशान देखते हुए, नायक सुधीरः उन सब का नायक यानी लीडर सुधीर
सर्वान सांत्वयन, सभी को सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए, प्रेरयन च, और प्रेरित करते हुए, अवदत, बोला। तो नायक सुधीर उन सब से क्या कहता है? नायकः यानी वो नायक कहता है, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्त काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयामः। अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्त काले, इस मुश्किल घड़ी में या इस मुसीबत के समय, वयम, हम सब, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, यानी धैर्य पूर्वक, कमपि उपायम, कुछ उपाय, चिंतयामः, सोचते हैं। आप धैर्य मत खोइए, तसल्ली से हम सभी कोई उपाय सोचते हैं। तो दिनेशः, दिनेश नामक एक लड़का है, वो सविषादम, दुखी होकर कहता है, अये भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या कह रहे हो? अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, अस्माकं मृत्यु, हमारी मृत्यु तो सन्निकटे, बहुत निकट, अस्ति है, हम तो मौत के बिल्कुल पास खड़े हैं, और तुम कह रहे हो कि धैर्य से उपाय सोचें। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, एवं चेत, ऐसा होने पर, यानी ऐसी स्थिति में, कथम, कैसे, उपायः चिंतनीयः, उपाय सोचा जाए। ऐसे मुश्किल समय में कोई उपाय कैसे सोच सकता है? तो नायकः, नायक सुधीर कहता है, मित्र, हे मित्र, विषादम मा कुरु, दुख मत करो, निराश मत हो। यदा वृष्टि शांता, जब बारिश शांत हो जाएगी, रुक जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तदा, उस समय, वयम, हम सब, संभूय, मिल करके, सेतुम मार्गम च, सेतुम यानी पुल को, और मार्गम यानी रास्ते को, निर्माय, बना करके, पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, पुनः मानी फिर से, स्वलक्ष्यम प्रति, अपने लक्ष्य की ओर, गमिष्यामः, जाएंगे। एक बार बारिश रुकने दो, मौसम ठीक होने दो, फिर हम पुल और रास्ता अपने आप ठीक कर लेंगे और आगे जाएंगे। तो सुरेशः, सुरेश नाम का एक लड़का है, वो कहता है, एतस्याम स्थितौ वयम किमेतत् अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। एतस्याम स्थितौ, ऐसी स्थिति में, वयम, हम सब, किम एतत्, क्या यह, अत्यंतम दुस्साध्यम, बहुत ही कठिन, असंभवम च, और असंभव लगने वाला, यह कार्यम, कार्य, कर्तुम शक्नुमः, कर सकते हैं। सुरेश क्या कह रहा है? क्या ऐसी मुश्किल स्थिति में ये असंभव सा दिखने वाला काम हम कर सकते हैं? तो सुरेश ने जब ऐसा कहा तो नायक सुधीर कहता है, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। वयम यानी हम सब, आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल पर, यानी आत्मविश्वास से, इदम, यह, असंभवम अपि कार्यम, असंभव लगने वाला कार्य भी, संभूय, मिलकर, एकजुट होकर, अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, अवश्य ही साध सकते हैं या कर सकते हैं। अगर हम सब एक हो जाएं और आत्मविश्वास से भरपूर हों तो हम ये असंभव कार्य भी कर सकते हैं। तेन अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति। तेन, ऐसा करने से, क्या करने से? ये कार्य करने से, अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति ही, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। प्राण रक्षा चापि, चापि मानी च प्लस अपि, और भी, और हमारी प्राण रक्षा भी होगी, अपनी जान भी बच जाएगी और हम अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे। कपिलः, तो कपिल नामक लड़का कहता है, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है? तो नायक सुधीर कहता है, नूनम संभवति मित्र, बिल्कुल संभव है मित्र, बिल्कुल संभव है। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि। अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में, यानी ऐसी ही स्थिति में, अहम, मैं, आप लोगों को, हितोपदेशस्य, हितोपदेश एक ग्रंथ है,
उसकी एक कहानी है, वो मैं आपको श्रावयामी सुनाता हूं। सर्वेपि सभी उत्कंठया, उत्कंठा से यानी जिज्ञासा से अर्थात उत्सुकता से कहते हैं, का कथा, कौन सी कहानी, वद मित्र वद, बताओ मित्र बताओ कौन सी कहानी है। तो नायक सुधीर कहता है, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान अर्थात ध्यान से सुनिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, नायक सुधीर उन्हें एक कहानी सुना रहा है और यह कहानी हितोपदेश इस ग्रंथ से है, जिसके रचयिता हैं पंडित नारायण शर्मा। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें अनेक कहानियां हैं जो हमें बहुत शिक्षा देती हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उन्हीं में से एक कहानी यहां पर प्रस्तुत है। नायक कहता है, अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। किसी भी वाक्य के शुरू में अस्ति आए तो उसका अर्थ होता है था। तो गोदावरी तीरे यानी गोदावरी नदी के किनारे पर एकः विशालः शाल्मली तरुः, तरुः मानी पेड़, शाल्मली यानी सेमल का, अर्थात गोदावरी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। तत्र मानी वहां, उस पेड़ पर प्रतिदिन दूर देशात यानी दूर दूर से पक्षिणः आगत्य पक्षी आकर निवसन्ति स्म रहते थे। अथ कदाचित एक बार तत्र कश्चिद व्याधस्तंडुलकणान् विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। एक बार कश्चित व्याधः कोई शिकारी तंडुलकणान् विकीर्य, तंडुलकणान् चावल के दानों को विकीर्य फैलाकर या बिखेर कर, जालम विस्तीर्य च मानी और, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, जाल बिछाकर, प्रच्छन्न भूत्वा छिप करके, स्थितः बैठ गया। एक शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे, जाल बिछाया और छिप कर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजः सपरिवारः आकाश मार्गे गच्छति स्म। तस्मिन्नेव काले उसी समय चित्रग्रीव नामा, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजः एक कबूतर, सपरिवारः अपने पूरे परिवार के साथ, आकाश मार्गे गच्छति स्म आकाश मार्ग से जा रहा था। चित्र में देखिए, यहां पर शिकारी ने चावल के दाने डाले हुए हैं, जाल बिछाया हुआ है और वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतर अपने परिवार के साथ वहां से गुजरता है। ज्यों ही ये कबूतर चावलों के दाने देखते हैं तो क्या होता है, केचन कपोताहा, कुछ कबूतर, वन मध्य तंडुलकणान् अवलोक्य यानी जंगल के बीचों बीच चावलों के दाने देखकर लोभाकृष्टाः अभवन, लोभ से आकर्षित हुए, लालच के मारे उन चावलों को खाने की इच्छा हुई। ततो चित्रग्रीवः तंडुलकण लुब्धान कपोतान अवदत। ततः फिर चित्रग्रीव ने तंडुलकण लुब्धान चावलों के लालच में आए हुए कपोतान कबूतरों को अवदत कहा। चित्रग्रीव क्या बोला, कुतोत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव तद निरूप्यताम। कुतः प्लस अत्र, अत्र मानी यहाँ इस जंगल में, निर्जने वने अर्थात सुनसान जंगल में, तंडुलकणानाम संभवः चावलों के दानों का होना, कुतः कहां से संभव हुआ, यानी ऐसे जंगल में चावल के दाने कहां से आए, तद निरूप्यताम यह सोचने की बात है। यानी कबूतरों, यह विचार करो कि इस जंगल में ये चावल के दाने कहां से आए। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कोई शिकारी यहां होना चाहिए, यानी निश्चित रूप से ये चावल किसी शिकारी ने डाले हैं। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा, अविचारितम बिना विचारे, कर्म न कर्तव्यम कार्य नहीं करना चाहिए। जब चित्रग्रीव ने ऐसा कहा तो क्या होता है, एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम अवदत। एतत् वचनम श्रुत्वा,
चित्रग्रीव की यह बात सुनकर कश्चित कपोतः, कोई कबूतर, यानी उस ग्रुप में से कोई एक कबूतर, सदर्पम अवदत, घमंड से बोला, आह किमर्थम एवं उच्यते, ओहो ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। और फिर वह कबूतर एक श्लोक के माध्यम से क्या कहता है, वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम मापत काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवम विचारे तु भोजनेप्य प्रवर्तनम। अर्थात इसका अन्वय है, वृद्धानाम वचनम ही आपत काले उपस्थिते ग्राह्यम सर्वत्र एवं विचारे च भोजने अपि अपरिवर्तनम। वृद्धानाम वचनम, बड़े बूढ़ों की बातें ही निश्चित रूप से आपत्काले, मुसीबत के समय, उपस्थित होने पर, यानी मुसीबत आने पर बड़े बूढ़ों की बातों को निश्चित रूप से ग्राह्यम, ग्रहण करना चाहिए या मानना चाहिए। लेकिन सर्वत्र एवं विचारे च मानी और, सर्वत्र मानी सभी जगह, एवं इस प्रकार, विचारे विचार करने पर, यानी हर बात में ऐसा सोचने पर, तो भोजने अपि, भोजन में भी अपरिवर्तनम, प्रवर्तन नहीं होगा, यानी भोजन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। निश्चय ही संकट के समय में तो बड़ों का कहना मानना ही चाहिए, किंतु यदि सब जगह ही ऐसे विचार करने लग जाएं, तब तो भोजन में भी प्रवृत्ति न हो, यानी हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे। अतः हर जगह बड़ों की बात माने ये जरूरी नहीं है। यह बात एक कबूतर ने कही। तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुम प्रवृत्ताः। तस्य वचनम श्रुत्वा, उस कबूतर की बातें सुनकर, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव की बातें न मानकर, सर्वे कपोताः, सारे कबूतर, भूमौ अवतीर्य, भूमि पर उतरकर, जमीन पर उतर के, तंडुलकणान् भोक्तुम प्रवृत्ताः, चावलों के दाने खाने लग गए। अनंतरम, इसके बाद, ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। अनंतरम, इसके बाद, ते सर्वे, वे सारे कबूतर, तेन जालेन, उस जाल से, बद्धाः अभवन्, बंध गए, यानी वे सारे कबूतर उस शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जब सारे कबूतर उसमें फंस गए तो क्या होता है, सभी कबूतरों ने क्या किया, ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततः, इसके बाद, यस्य वचनात्, जिसकी बातों से, यानी जिस कबूतर की बातों से, कपोतास्तत्र, कपोताः प्लस तत्र, तत्र मानी वहां, कपोताः मानी सारे कबूतर, बद्धाः बंध गए, तम उस कबूतर को, सर्वे सभी कबूतरों ने, तिरस्कुर्वन्ति स्म, तिरस्कार करना, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यानी वे सारे कबूतर उस कबूतर को कोसने लग गए जिसकी बातों में आकर वे जाल में फंसे थे। तो ये सब बातें देखकर क्या होता है, इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, चित्रग्रीवः अवदत्, वह मुखिया चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः। अनागतम विपत्तिम, यानी अचानक आने वाली मुसीबत को वा, कौन, ज्ञातुम समर्थः, जान सकता है। मुसीबत कहां से आएगी ये किसको पता चलता है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अतोस्मिन विपत्ति काले, अतः अस्मिन विपत्ति काले, अतः इस मुसीबत के समय, अस्माभिः, हमारे द्वारा, अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इसको बुरा भला न कहकर, कश्चन उपायश्चिन्तनीयः, कोई उपाय सोचना चाहिए। इसको बुरा भला कहना छोड़ो और कोई उपाय सोचो। यतो ही, क्योंकि, विपत्त काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। विपत्त काले, मुसीबत के समय, विस्मयः, आश्चर्यचकित होकर, हतप्रभ होकर रहना, एव ही, का पुरुष लक्षणम, का पुरुष यानी कायर व्यक्ति के लक्षण हैं।
अर्थात मुसीबत के समय हाथ पर हाथ रखकर बैठना, ये तो कायर व्यक्ति के लक्षण हैं। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु, सत्पुरुषाणाम सज्जन व्यक्तियों के, अच्छे लोगों के लक्षण तो क्या हैं? एक श्लोक कहता है, विपदी धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसी वाक पटुता युधि विक्रमः, यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। इसका अन्वय है, अथ विपदी धैर्यम अभ्युदये क्षमा, सदसी वाक पटुता युधि विक्रमः, यशसी अभिरुचि श्रुतौ व्यसनम च, इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम भवति। अर्थात अथ ये केवल वाक्य पूर्ति के लिए दिया गया है। अर्थ देखिए, विपदी धैर्यम अर्थात मुसीबत के समय धैर्य बनाए रखना, अभ्युदये क्षमा सफलता मिलने पर, उन्नति होने पर दूसरों को क्षमा करना, सदसी वाक पटुता, सदसी मानी सभा में, वाक पटुता बोलने की चतुराई, यानी जब भी लोगों में बैठो तो अच्छे से बोलना, युधि विक्रमः युद्ध में साहस दिखाना, यशसी प्रसिद्धि मिलने पर, अभिरुचि घमंड न करना, श्रुतौ शास्त्रों में, व्यसनम सुनने की आदत होना अर्थात शास्त्र सुनने में रुचि रखना, इदम ही यह सब महात्मनाम महान पुरुषों के प्रकृति स्वभाव सिद्धम भवति स्वाभाविक होते हैं। अर्थात संकट में धैर्य रखना, सफलता मिलने पर दूसरों को क्षमा करना, सभा में वाक पटुता अच्छे से बोलना, युद्ध में साहस, यश प्राप्ति पर अर्थात प्रसिद्ध होने पर घमंड न करना और शास्त्रों में रुचि रखना, ये सब महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। तो यह बात किसने कही? ये बात कही चित्रग्रीव ने, यानी ऐसे गुण महान पुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। अतो धुना अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्त्यताम्, अतः अधुना अतः अब अस्माभिः हमारे द्वारा, यानी हमें, धैर्यम अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर अर्थात धैर्य पूर्वक, प्रतिकारः यानी उपाय, चिंत्यताम सोचना चाहिए। अब इन बातों को छोड़ो और धैर्य से कोई उपाय सोचो। प्रिय मित्राणी, कबूतर कहता है, प्रिय मित्रों, लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति। इस वाक्य को ध्यान से देखो, लघुनाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी चीजों की, संहति यानी एकता, कार्य साधिका भवति, कार्य में सफलता दिलाने वाली होती है, कार्य को पूरा करने वाली होती है। और यही हमारे पाठ का नाम है, यानी छोटे छोटे जीव भी यदि एक हो जाएं तो वो बड़े से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, लोक सिद्धम यानी संसार भर में प्रसिद्ध है। यह वाक्य सिद्ध है कि अगर छोटे छोटे जीव भी एक हो जाते हैं तो वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अतः अस्माभिः सर्वैः, इसलिए हम सभी के द्वारा एक चित्ती भूय, एकजुट होकर, जालम आदाय, जाल को लेकर के, उड्डीयताम उड़ जाना चाहिए। चलो हम एक साथ मिलकर सभी कबूतर इस जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालमादाय उत्पतिताः, यह सोचकर, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणः वे सारे पक्षी यानी सभी कबूतर एक साथ उड़े और जाल को ले गए। अनंतरम इसके बाद सव्याधः वह शिकारी, सुदूरात दूर से, जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात अधावत, जालापहारकान जाल को उड़ाकर ले जाने वाले, तान उन कबूतरों को, अवलोक्य देखकर, पश्चात अधावत पीछे दौड़ा। जो ही वे कबूतर उस जाल को लेकर उड़े, वो शिकारी छिपा हुआ था, वो निकल करके उनके पीछे दौड़ा। लेकिन कबूतर तो उस जाल को लेकर उड़ गए थे, यानी शिकारी के हाथ से निकल गए थे। तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृतः, तस्य दृष्टिपथात उसकी नजर से, दूरम गतेषु पक्षिषु पक्षियों के दूर चले जाने पर,
यानी वे कबूतर जब उसकी नजरों से दूर चले गए तो स व्याधः वह शिकारी निवृत्तः वापस लौट आया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः। अथ अब व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा शिकारी को वापस गया हुआ देखकर कपोताः उक्तवन्तः कबूतर बोले, स्वामिन हे स्वामी यानी हे चित्रग्रीव, किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब क्या करना सही रहेगा, यानी अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब कबूतरों ने चित्रग्रीव से ऐसा पूछा तो चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव उवाच यानी बोला, प्रिय कपोताः हे प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। अस्माकं मित्रम हमारा मित्र हिरण्यकः नाम हिरण्यक नाम का मूषक राजः एक चूहा गंडकी तीरे गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में निवसति रहता है। सोस्माकम पाषाण दंत बलेन छेत्स्यति, सह यानी वह हिरण्यक नाम का चूहा अस्माकम पाषाण हमारे पाश को, हमारे इस बंधन को यानी हमारे जाल को दंत बलेन अपने दांतों की शक्ति से छेत्स्यति काट देगा। एतत आलोच्य यह सोचकर ऐसा विचार करके सर्वे सभी कबूतर हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः हिरण्यक चूहे के विवर समीपम बिल के पास गताः चले गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यकश्च और वह हिरण्यक चूहा सर्वदा हमेशा अनिष्ट शंकया अनिष्ट की शंका से यानी कोई खतरा न आ जाए इस डर से शतद्वारम 100 दरवाजों वाला विवरम कृत्वा बिल बनाकर यानी ऐसा बिल बना रखा था जिसमें सैकड़ों दरवाजे थे, तो ऐसे बिल में निवसति रहता था। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकितस्तूष्णीम स्थितः। ततः फिर हिरण्यकः वह चूहा कपोतानाम अवपात भयात, जब कबूतर आसमान से उस जाल को लेकर नीचे गिरे यानी वहां उस बिल के पास आए तो उनके आने से भय के मारे कि ऐसा क्या है कि इतने पक्षी एक साथ आए, इस भय के कारण चकित होकर आश्चर्यचकित होकर तूष्णीम चुपचाप स्थितः रहा, अपने बिल में चुपचाप रहा। चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषसे, किम क्या अस्माभिः सह हमारे साथ न संभाषसे बातें नहीं करोगे, क्या तुम हमसे बातें नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस्तद वचनम, ततः मानी तब हिरण्यकः वह हिरण्यक चूहा तत् वचनम उन बातों को अपने मित्र चित्रग्रीव की बातों को प्रत्यभिज्ञाय जानकर पहचान कर आनंदेन आनंद के साथ खुशी खुशी त्वरया बहुत जल्दी बहिनिसृत्य अब्रवीत बाहर निकलकर अब्रवीत बोला। देखिए बोलने के अर्थ में कई सारी क्रियाएं आ रही हैं। अवदत बोला, अकथयत कहा, अब्रवीत बोला, उवाच बोला, तो ये कई सारी धातु हैं जो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। तो हिरण्यक ने क्या कहा, आहा ओहो पुण्यवान अस्मि, मैं धन्य हूं सौभाग्यशाली हूं। मम प्रिय सुहृत, सुहृत मानी मित्र, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीवः समायातः, चित्रग्रीव आया है। ओहो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो मेरा मित्र चित्रग्रीव यहां आया है। तो जब हिरण्यक ने ऐसा कहा और बिल के बाहर आकर देखा तो क्या देखता है, पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा, जाल में बंधे हुए कबूतरों को देखकर सविस्मयम अचंभे से क्षणम स्थित्वा पल भर ठहर कर थोड़ी देर रुककर अवदत बोला, सखे हे मित्र किमेतत यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीवः अवदत, चित्रग्रीव बोला, सखे हे मित्र एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फलम, एतत यानी यह
अस्माकम हमारे विचारहीनतायाः विचारहीनता का फलम फल है, यानी बिना सोचे विचारे काम करने का नतीजा है कि हम सारे एक ही जाल में फंस गए। तत् श्रुत्वा यह सुनकर हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति। तत् श्रुत्वा यह सुनकर के हिरण्यकः वह चूहा अपने मित्र चित्रग्रीवस्य चित्रग्रीव के बंधनम बंधनों को जाल को छेत्तुम काटने के लिए सत्वरम शीघ्र जल्दी से उपसर्पति पास आता है, चित्रग्रीव के पास जाता है। तदा तब चित्रग्रीवो वदत चित्रग्रीवः अवदत चित्रग्रीव बोला मित्र मा एवं, हे मित्र ऐसे नहीं, ऐसा मत करो। पूर्वम मदाश्रिता नाम एताशाम पाशान छिन्नतु। पूर्वम यानी पहले, मद आश्रिता नाम मेरे सहयोगियों के, यानी जो मुझ पर आश्रित हैं ऐसे कबूतरों के, मेरे परिवार वालों के, मेरे साथियों के, एतेशाम यानी इन कबूतरों के पाशान बंधनों को छिन्नतु काटो, पश्चात मम और बाद में मेरे। पहले मेरे बंधन मेरा जाल मत काटो, पहले मेरे जो साथी हैं उन कबूतरों के जाल काटो और बाद में मेरे काटना। एतदाकर्ण्य एतत् आकर्ण्य यह सुनकर हिरण्यकः प्रहृष्ट मनाः पुलकितः सन अब्रवीत। एतत् आकर्ण्य यह सुनकर हिरण्यकः वह हिरण्यक चूहा प्रहृष्ट मनाः प्रसन्न मन वाला, पुलकितः सन प्रसन्न होकर अब्रवीत बोला साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छे, तुम बहुत महान हो। अनेन आश्रित वात्सल्येन अपने सहयोगियों के प्रति इतने प्रेम के कारण तुम त्रैलोक्यस्यापि तीनों लोकों के भी स्वामित्वम प्राप्तुम योग्योसी। स्वामित्वम प्राप्तुम स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य असी योग्य हो। अपने साथियों के प्रति तुम्हारा इतना स्नेह देखकर मैं ये कह सकता हूं कि तुम तो तीनों लोकों के राजा बनने के योग्य हो, इतने महान हो तुम। तो जब हिरण्यक ने ऐसा कहा तो आगे क्या होता है? ततः हिरण्यकः स्वमित्रैः सह, इसके बाद हिरण्यक ने स्वमित्रैः सह अपने दूसरे साथी चूहों के साथ सर्वेशाम कपोतानाम सभी कबूतरों के बंधनानि छिन्नति स्म, वो जाल काटने लग जाता है। यानी हिरण्यक अपने साथी चूहों को बुलाता है और उन सभी कबूतरों के जाल वो बंधन काटने लग जाता है, जैसा कि हम चित्र में यहां देख रहे हैं। और ज्यों ही हिरण्यक और उनके साथियों ने वो जाल काटा तो क्या होता है? सर्वे कपोताः पाश विमुक्ताः अभवन, सारे कबूतर पाश विमुक्त यानी बंधनों से आजाद हो गए। सहर्षम पुनः उड्डीय, खुशी खुशी वापस उड़कर आकाश मार्गेण गच्छन्तः, आकाश मार्ग से जाते हुए सर्वे कपोताः सभी कबूतर राजानम चित्रग्रीवम अपने राजा चित्रग्रीव को प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं? भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिताः। भवतः नीति शिक्षया, आपकी नीति शिक्षा के कारण यानी अच्छी शिक्षा के कारण, नायक धर्मेण च और अपने नेता के धर्म यानी अपने कर्तव्य को पूरा करने वाली आपकी जो खूबी है उसके कारण वयम सर्वे हम सब सुरक्षिताः सुरक्षित हैं, जीवित हैं। धन्याः वयम हम सब धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा नेता इतना अच्छा है। कथाम श्रावयित्वा, यह कहानी सुनाकर अब वापस लौटिए उन्हीं छात्रों के पास जो विद्यालय की छुट्टियों में वहां केदारनाथ घूमने गए थे। तो उस दृश्य में वापस लौटते हैं तो ये कबूतरों वाली कहानी सुनाकर जो नायक है, कौन है? सुधीर। वह नायक सर्वान संबोधयति, सभी को संबोधित करता है और कहता है मित्राणि, हे मित्रों, आपदग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन संघटन सामर्थ्येन च आत्म संरक्षणं कृतवन्तः। हे मित्रों, आपदग्रस्ताः मुसीबत में फंसे हुए कपोताः वे कबूतर बुद्धिबलेन अपनी बुद्धि की ताकत से, संघटन सामर्थ्येन च
और एकता के कारण, यानी एक होने के सामर्थ्य के कारण, एकता की खूबी के कारण आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, अपना बचाव कर पाए। यानी उन कबूतरों ने अपना जीवन बचाया, अपनी जान बचाई। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो बुद्धि थी और दूसरा एक होने की शक्ति थी, अर्थात वो एकजुट हो गए थे, इसलिए वो सब बच पाए। तर्हि किमर्थम वयम संघटिताः भूत्वा आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः। तरहि तो किमर्थम, क्यों, वयम हम सब, संघटिताः भूत्वा एक होकर, आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः, अपना संरक्षण, अपना जीवन नहीं बचा सकते। जब कबूतर एकजुट होकर अपना जीवन बचा सकते हैं तो क्या हम सब मिलकर अपनी जान नहीं बचा सकते? ऐसा किसने कहा? ऐसा सुधीर नामक उस नायक ने अपने साथियों से कहा। तो नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिताः सर्वेपि भयं शोकं संदेहं च विहाय। यानी नायकस्य, अपने नायक, अपने नेता सुधीर के प्रेरक वचनैः, प्रेरणादायक वचनों से, यानी प्रेरणादायक बातों से, उत्साहिताः, उत्साहित होकर, सर्वेपि, सभी ने, भयम, डर, शोक, दुख, संदेह और शंका को, च मानी और, विहाय, छोड़कर, सेतु निर्माण कार्ये संलग्नाः जाताः, सेतु निर्माण कार्य, पुल बनाने के काम में संलग्नाः जाताः, लग गए। अपने नायक सुधीर की बातें सुनकर सभी छात्र उत्साहित हुए और डरना, दुख और ये सब छोड़कर पुल बनाने के काम में लग गए। भगीरथ प्रयत्नैः, भगीरथ जैसे प्रयत्न यानी परिश्रम से। भगीरथ कौन है? भगीरथ वो महापुरुष हैं, वो राजा हैं जो अपनी भक्ति से मां गंगा को प्रसन्न करके स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए थे। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। तो भगीरथ प्रयत्न, यह शब्द कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध हो गया है। तो भगीरथ प्रयत्नैः, अपने कठिन परिश्रम से, सेतु निर्माणम कृत्वा, पुल बनाकर, तैः, उन सभी के द्वारा, उन सभी छात्रों के द्वारा, स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः, स्वीय प्राणाः, अपने प्राण, अन्येषां च प्राणाः, और दूसरों के भी प्राण, यानी अपना जीवन और अपने सभी साथियों का जीवन, संरक्षिताः, बचा लिया गया। तो इस पाठ में हमने देखा यह सब संभव क्यों हो पाया? क्योंकि पहले कबूतरों वाली कहानी में सभी कबूतर एकजुट हुए और अपना जीवन बचाया, और छात्रों वाले उस ग्रुप में भी यही हुआ कि उस यात्रा के दौरान सभी छात्रों ने मिलकर एकजुट होकर सारी बाधाओं को दूर किया और अपनी यात्रा को सफल बनाया, साथ ही साथ अपना जीवन भी बचाया। इसलिए कहा है, अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। छोटी छोटी चीजों की एकता भी कार्य में सफलता दिलाती है, हमें अपने कार्य में सफल बनाती है। तो ये था पाठ 2। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।